हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो ट्रैप। आज के वीडियो बहुत ही धमाल और कमाल का होने वाला है क्योंकि मैं आज एक चैलेंज लेने वाली हूँ। जी हाँ, मैं एक चैलेंज लेने वाली हूँ और चैलेंज ये कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करूँगी 1 वीक के लिए। तो देखती हूँ कितने दिन तक मैं सोलो ट्रैवलिंग कर लेती हूँ। हालांकि मेरा एक्सप्लोर करने का जो एरिया है वो है उत्तराखंड, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। ये चैलेंज मैंने खुद से लिया है क्योंकि मैं बहुत दिनों से करना चाह रही थी, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं करूँ। फाइनली मैंने हिम्मत कर ही लिया कि भाई अब नहीं तो कभी नहीं, बहुत देर हो जाएगी, सोचते ही रह जाएंगे और समय निकल जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब तो शुरुआत करनी ही करनी है। शुरुआत तो करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हो पाता है या नहीं, हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, ये सोलो ट्रैवलिंग ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं अपने फैमिली के बगैर कभी भी अकेले कहीं बाहर गई ही नहीं हूँ, हमेशा किसी न किसी के साथ ही जाती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं नर्सरी के ब्लॉग बनाती हूँ, उसमें भी मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा ये चैलेंज लिया है कि मैं अकेले जाऊँगी, सोलो ट्रैवलिंग करूँगी, किसी और के साथ नहीं जाऊँगी। अपने खुद के अंदर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे अंदर ये हिम्मत है या नहीं, मैं कर पाती हूँ या नहीं। और अगर मैं ऐसा कर लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए, मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, सारा कुछ सोच रखा है और कुछ प्लानिंग भी बना रखी है। बाकी तो सब वहाँ जाके ही मैं देखूंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर पा रही हूँ, क्या मुझे हासिल हो रहा है, क्या नहीं हासिल हो रहा है। क्योंकि मैंने कुछ भी देखा नहीं है और वहाँ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं चल रही हूँ उत्तराखंड। तो चलते हैं उत्तराखंड और आपको भी दिखाते हैं वहाँ की खूबसूरत जगह। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ ट्रैवलिंग करने के लिए? मैं तो सोलो ट्रैवलिंग कर रही हूँ, आप सब भी तैयार हो जाए सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक बार हिम्मत करें, हिम्मत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज इंसान कर सकता है। सो आई एम रेडी नाउ एंड लेट्स गेट गो। सो गाइज, मैं चल पड़ी अकेले, दिल में और आँखों में कई सारे सपने संजोए हुए। बहुत सारे सपने मैंने देखे थे इस ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन लाइफ में कभी मुझे हिम्मत ऐसी मिली ही नहीं कि मैं अकेले ट्रैवलिंग कर पाऊँ। फाइनली मैंने सोचा कि अगर अभी नहीं कर पाऊँगी तो कभी नहीं कर पाऊँगी और हमेशा डर डर के ही कहीं निकल ही नहीं पाऊँगी घर से। तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं बाहर जाके ही रहूँगी और अकेले सोलो ट्रैवलिंग करूँगी। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैंने चूज किया उत्तराखंड को, और पहला जो मेरा सोलो ट्रिप है वो है उत्तराखंड के लिए। अंदर ट्रैवलिंग करने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उससे कहीं डबल ज़्यादा डर भी मेरे अंदर था कि पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी। दुनिया तो मैंने देखी ही नहीं थी, मैं और ऐसी जगह जा रही हूँ जो मेरे लिए जगह अनजान है, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी। तो दिल में बहुत सारा डर और एक्साइटमेंट लिए हुए ये सफ़र मेरा शुरू हो गया उत्तराखंड के लिए। तो इनको ले जाना साथ में, ठीक है। मैं आपको कनकपुर छोड़ूंगा, खटीमा से मैजिक रेंट हम देंगे, सारा रेंट आपको कहीं नहीं देंगे। लेकिन देखिए, हमने डायरेक्ट बुक किया था ना, आराम से जाना। आप कंप्लेंट कीजिए, मैं सब कह रहा हूँ, आप कंप्लेंट कीजिए। और हमें कितना सफर करना पड़े, मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ, मुझे सफर करना पड़ रहा है। राइट, यू आर राइट। मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ा था कि डायरेक्ट पहुंचेगी, मुझे कोई रास्ते में दिक्कत नहीं। आपको इनकी कंप्लेंट करिए, VIP ट्रिप से आया, कंप्लेंट करिए। हाँ, और ये है मेरी RS यादव, जिसकी रेटिंग देखिएगा आप। ये कंफर्म गाड़ी है, ऑनलाइन गाड़ी है। ड्राइवर आप ही हैं? जी मैं हूँ। थैंक यू। वेलकम। तो ये है हमारी शिफ्ट चेंज हो गई और हम उस बस से इस बस में आ गए हैं।
बीच में हमें रिप्लेस किया गया, एक बस से दूसरी बस में बैठाया गया और हमने VVIP बस बुक किया था और VVIP बिल्कुल निकला खटारा। तो ऑनलाइन बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। ये देखिए छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं और खड़े हैं ये, और इनका जो है स्टेशन आने ही वाला है, इसलिए ये पहले से ही रेडी हैं उतरने के लिए। सो क्यूट कितना क्यूट बेबी है ना ये। बाय 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 बाय, कुछ नहीं कह रहा वो एक्चुअली मुझे जानता नहीं है ना, तो कुछ बेबी इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं है वो। बस से उतरने के बाद हमें बैठाया गया इस तरह का एक छोटा सा वैन, जो छोटी मिनी वैन जिसको कहते हैं ना, मिनी वैन में बैठा दिया गया। और फिर इस तरह से हम 2 बसेज और एक ये वैन हमें किया गया और फिर हम टनकपुर इससे पहुँचेंगे। और जबकि हमने जब ऑनलाइन बुक किया था तो डायरेक्ट था, दिल्ली से टनकपुर के लिए डायरेक्ट बस थी, लेकिन हमें बीच में कई बार शिफ्टिंग करनी पड़ी और उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई रास्ते में, क्योंकि इतनी रात गए हमें बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा था। और ये देखिए मैं देख रही हूँ मैप में तो 10 मिनट दिखा रहा है, टनकपुर पहुँचने में 10 मिनट और रह गए हैं। और हमें जाना है KNVM के गेस्ट हाउस में। मैंने सोचा है KNVM गेस्ट हाउस में मैं रुकूंगी क्योंकि गर्ल्स के लिए वो सेफ़ रहेगा, तो मैंने यही चूज किया है। और यहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे 10 मिनट लगेंगे। ये मैं पहुँच गई KNVM के गेस्ट हाउस और यहाँ देखिए कितनी अच्छी गार्डनिंग की गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसका गार्डन एरिया। और अब चलते हैं KNVM के अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर। कोई है यहाँ पे? भैया रूम मिल जाएगा यहाँ पे? मैम AC रूम मिल जाएगा, नॉन AC तो फुल है। नॉन AC फुल है जी। और कोई यहाँ पे नियर बाय में आप लोग का? हमारा तो फिर चंपावत में ही है मैम। फिर चंपावत में है। AC का क्या चार्ज है? AC का मैम 1700 रुपये का है। अच्छा जी जी। और नॉर्मल जो आप? नॉर्मल 672 रुपये का, GST इंक्लूडिंग है दोनों में। तो नॉर्मल खाली नहीं हो सकता? ना ऑनलाइन बुकिंग है मैम। ऑनलाइन ही है? तो AC ऑनलाइन नहीं है, वो ऑनलाइन है? हाँ वो नहीं, आने वाले हैं बुकिंग, आज के लिए फुल है कह रहा हूँ। अच्छा हाँ। सो गाइस सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैंने सोचा था कि ईजिली वहाँ पे रूम मिल जाएगा KNVM में और सेफ़ रहेगा, तो वहाँ रूम नहीं मिला। तो हम आए हैं, ये प्राइवेट है भागीरथी इन नाम से, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं इस होटल में। ये होटल भी काफ़ी बाहर से अच्छा सुंदर दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं पे स्टे करूँ। और इन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दिया है काफ़ी अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ कि बस अब यहीं पे रुक जाती हूँ, स्टे करती हूँ, क्योंकि रात भर तो इतना रिप्लेस किया गया है हम लोगों को कि थक गई है पूरी बॉडी। मैं सोच रही हूँ यहीं पे रुक जाती हूँ। और बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन देखिए होटल है ये, तो यहाँ मैंने रूम ले रखा है। और अब चलते हैं ऊपर, यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी है जो हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी मैंने सारी, और अब चलिए ऊपर चलते हैं। मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है, सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना है। ये देखिए ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, और काफ़ी डेकोरेटिव है ये होटल, बहुत ही ब्यूटीफुल है, रहने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। मुझे बाहर से तो बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि मैं क्या बताऊँ आप जो भी समझ लो, बस बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो ये है हमारा रूम, ये देखिए 106 हमारा कमरा नंबर है। और ये है हमारा रूम, देखिए रूम भी काफ़ी अच्छा है। रख दो भैया साइड में, बेड पे रख दो, थैंक यू। तो ये है हमारा रूम, बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है। क्योंकि मुझे रूम में ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है, क्योंकि जो मुझे बेड चाहिए, रूम चाहिए, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और वैसा ही है ये, नीट एंड क्लीन है। तो जो ऊपर वाला करता है सब भले के लिए करता है, मैं तो यही सोचती हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गई अपने रूम में।
फाइनली बहुत मेहनत के बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, हालत ख़राब हो गई। सोलो ट्रैवलिंग करना आसान नहीं है, बहुत टफ तो है ही सोलो ट्रैवलिंग करना। और पहली बार निकली हूँ, पहली बार ही सारी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं। अब थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। कल रात को इतना ज़्यादा मतलब हम लोग का वो हो गया ना बस में, क्योंकि बस डायरेक्ट आई नहीं। आपने देखा है कि कई जगह हम लोग को चेंज करवाया गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। और ऑनलाइन जो है बहुत धांधली हो रही है, तो मैं आप सभी को कहूँगी कि ऑनलाइन बचें बुक करने से, क्योंकि ऑनलाइन मैंने भी बुक किया था और बस डायरेक्ट नहीं आई, जबकि मैंने डायरेक्ट टनकपुर के लिए ही बुक किया था। लेकिन बीच में 2-3 जगह हम लोग को रिप्लेस किया गया अलग अलग बसेज में, और फिर हम यहाँ पहुँचे। तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा नहाने, फ्रेश होने, और फिर उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। सो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं चूका विलेज के लिए। और काफ़ी सुना है मैंने, देखा तो बहुत है यूट्यूब वगैरह पे, काफ़ी देखा है उसके बारे में, पर अभी हकीकत में देखूँगी कि कैसा है वो। और मेरे साथ हैं ये भैया ही ले जा रहे हैं हमें घुमाने के लिए। भैया आपका नाम क्या है? गौरव शर्मा है मैम। गौरव शर्मा भैया का नाम है। आज फुल डे इन्हीं की ड्यूटी लगी हुई है घुमाने के लिए, क्यों भैया? जी। हर चूका विलेज यही घुमाने वाले हैं। देखते हैं चूका विलेज में क्या है, उसके बाद पता चलेगा। आप सभी को भी मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ का वेदर थोड़ा सा ठंडा है वहाँ की अपेक्षा। वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पर यहाँ थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जैसा मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी यहाँ पे। उतना ज़्यादा भी नहीं है, पर नॉर्मल है, ठीक है। हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पॉल्यूशन भी यहाँ पे कम है। भी आगे जब जाएंगे, इससे और भी आगे, तो उधर में थोड़ी सी पहाड़ियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो उधर आई थिंक ज़्यादा ठंड होगी। तो उधर का देखिए, फिर आपको मैं बताऊँगी कि उधर का कैसा है। ताल जो है मैम झील है, बाकी पहाड़ है, थोड़ा मौसम चेंज रहता है वहाँ। वहाँ पे जो शॉप वगैरह थी लगी हुई पहले, वो है या फिर खत्म हो गई? मैडम दुकान तो है वहाँ पे छोटी मोटी खाने पीने की। यहाँ पे लकड़ियों का क्या है? ये मैडम वो है वन विभाग वालों का स्टॉक है लकड़ियों का। ये सारा उन्होंने कलेक्ट करके रखा? हाँ मैम, इधर यहाँ से पेड़ कटते हैं तो यही कलेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाता है हमारी। चूका विलेज की तरफ जाते वक्त बीच रास्ते में आपको ये खूबसूरत सा नज़ारा दिखेगा, जो एक पुल बना हुआ है और नीचे जो है झरने हैं और नदियां हैं, पहाड़ी नदियां। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। मैं तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक गई और गाड़ी वाले भैया को बोला कि आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट करो, मैं थोड़ा यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे। ये देखिए यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी नदियाँ, पत्थर है और उसमें ये पानी धीरे धीरे बह रहे हैं। और इनसे ना मुझे बहुत लगाव है, इसलिए क्योंकि इन नदियों से डर नहीं लगता है, और बाकी जो गहरी नदियाँ होती हैं उनसे बहुत डर लगता है। लेकिन ये जो पहाड़ी नदियाँ होती हैं ना, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। ऐसे देखिए पानी गिरते हुए, इसमें पैर डाल के बैठो, हाथ डालो, वाह, छई छप्पा छई करो, बहुत मज़ा आता है ना यहाँ पे, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए कुछ लोग नहा भी रहे हैं। ये देखिए मैं मोबाइल से ये ले रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है, इतना जूम नहीं हो पा रहा है अच्छी तरीके से। और ये देखिए खूबसूरत यहाँ के नज़ारे, वाह, सो ब्यूटीफुल नदी, ओह माय गॉड। ऐसा नज़ारा मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ। काश मैं बहुत पहले यहाँ पे आई रहती और इस जगह को एक्सप्लोर किया रहता, बट वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो गाइस देखा अपने पीछे नज़ारा कितना खूबसूरत है, ये देखिए, और डेंजरस भी है
थोड़ा सा भी अगर पैर फिसला तो सीधे नीचे नीचे पूरी खतरनाक खाई है। तो इसलिए संभल के यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटमेंट में ऐसा नहीं करना है कि बस नीचे ही चले जाओ। लेकिन है नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए यहाँ से तो मुझे जाने का मन ही नहीं हो रहा, इतना सुंदर है व्यू। और पानी देखिए कितना साफ़ है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए पीछे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप भी ज़रूर आना यहाँ पे विजिट करने के लिए, बहुत ही खूबसूरत है। और सामने इतने सारे जो है ना बालू 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 दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। मतलब एक टीला जैसा बन गया है, जैसे टीला बनता है 1 बाई 1 स्टेप एक हो जाता है, उस तरह से पूरा स्टेप बना हुआ है नीचे। अभी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से टीले जैसे बने हुए हैं और एकदम वाइट जैसे मार्बल होता है ना वैसा ये सैंड है, बहुत ही खूबसूरत। नीचे जाने का रास्ता तो नहीं होता ना भैया? नीचे नहीं है ना, वहाँ पे कितना क्लियर है, कहीं और से होता होगा। जय माँ पूर्णागिरी। जी मैम होती रहती है जी। बहुत प्यारी जगह है सच में। भैया की गाड़ी गोलू दी गड्डी गोलू आप ही का नाम जी है? अच्छा। माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के बाद और खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम निकल पड़े खूबसूरत से गांव, जो मेरे सपनों का गांव है, चूका विलेज। उसके लिए हम निकल पड़े हैं। दोस्तों, यात्रा करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मन की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास मन है ना, तो कैसे ना कैसे करके आप एडजस्ट कर ही लेते हैं और आप अपना सफ़र तय ही कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास भी बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपना यात्रा शुरू कर दिया। हवा यहाँ की इतनी अच्छी है, ये हम बिल्कुल साफ हो गया। मुझे मन कर रहा है कि यहाँ की जो हवा है ना उसको भर के ले जाऊँ अपने साथ। कहाँ से ऐसा होता। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपना सपनों का विलेज, चूका विलेज। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इंतज़ार करते रहिए अगली वीडियो का। बाय बाय।